नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत आवश्यक होती है, परंतु मेहनत सही दिशा में करना ही बहुत ज़रूरी होता है। कुछ व्यक्ति जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं, कठिन संघर्ष करते हैं और फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती है, परंतु कुछ व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत से ही सफल हो जाते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और राजा अब जा रहे हैं राहु के नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र में जा रहे हैं, जिसका स्वामी है राहु। तो कैसा रहेगा प्रभाव, किस प्रकार के देंगे बदलाव जीवन में, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं और राहु एक पापी ग्रह है और राहु और सूर्य आपस में शत्रु हैं। तो कैसा प्रभाव रहेगा, आने वाला समय कैसा रहेगा मेष राशि वालों के जीवन में। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और राहु जो कि पापी ग्रह हैं, राहु जब जीवन में परिवर्तन करते हैं तो बने बनाए जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। मान सम्मान में प्रभाव देखने को मिलता है, यानी मान सम्मान घटा देते हैं। जीवन में आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि सूर्य के मित्र का घर होता है, यानी यह बुध का घर होता है। तो सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं, तो सूर्य मित्र के घर में विराजमान है, अच्छा प्रभाव दे रहे थे, आपके बिगड़े हुए कार्यों को बना रहे थे, जीवन की जो परेशानियां हैं उन्हें समाप्त कर रहे थे। परंतु अब बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जीवन में समय लेगा बड़ी करवट, यानी यहाँ पर समय बड़ी करवट लेता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है और सूर्य राहु के ही नक्षत्र में जा रहे हैं। और जब तक यह राहु के नक्षत्र में रहेंगे, जिन कार्य क्षेत्रों में आपको सफलता देखने को मिल रही थी, परिणाम आपके पक्ष में थे, वहां पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल। प्रिय मेष राशि वालों, राहु आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए हैं, आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। और राहु रंग को राजा भी बना देते हैं और राजा को रंग भी बना देते हैं, इस प्रकार का प्रभाव रहता है। जीवन में माया रचते हैं, भ्रम रचते हैं और कभी कभी व्यक्ति जीवन में सफल हो जाता है और कभी बड़ी हानि का सामना उसे उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, राहु आपके आय और लाभ के भाव में बैठे हुए हैं और पंचम दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं और सूर्य अब राहु के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्यदेव ऊर्जा के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं और साहस और पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रिय मेष राशि वालों, आत्मविश्वास में कमी आपको देखने को मिलती है। जिन कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो रही थी, वहां पर कहीं न कहीं परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है या वह कार्य देरी से सफल हो पाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, शत्रु से अवश्य ही सावधान। सूर्य शत्रु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि शत्रु से आपको अवश्य ही सावधान रहना चाहिए। जो आपके कार्य को बिगाड़ रहे हैं या कार्य क्षेत्र में चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं, उन शत्रु से अवश्य ही सावधान रहें। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको सोच समझकर निवेश अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि बुध भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अब सूर्य जा चुके हैं शत्रु के नक्षत्र में, यानी बुध भी शत्रु के घर में पहुंच चुके हैं और सूर्य शत्रु के नक्षत्र में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको धैर्य बनाकर रखें, कार्य क्षेत्र में संयम बनाकर रखें। और अगर आपको निवेश करना चाहते हैं तो आपको उस जगह निवेश करना चाहिए जहाँ पर आपको लाभ की अधिक गारंटी हो, यानी जहाँ पर आपको अधिक लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जब जीवन में ग्रहों के राजा और ग्रहों के युवराज परिवर्तन करते हैं, बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। तो जीवन में व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जिन कार्य क्षेत्रों में आपको लगातार सफलता देखने को मिल रही थी, उन्हीं कार्य क्षेत्रों में आपको देरी देखने को मिलती है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है। राहु और केतु यह जीवन में लगातार उतार चढ़ाव दिखाते हैं, परेशानियां दिखाते हैं और ग्रहों के राजा के यह शत्रु हैं, यानी सूर्य के शत्रु हैं राहु।
तो यहाँ पर अवश्य ही कार्य क्षेत्र में देरी आपको देखने को मिल सकती है। कभी कभी किसी कार्य क्षेत्र में आपको धन को लेकर परेशानी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मेष राशि वालों, आपके फिजूल खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो आपको खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके खर्चे अवश्य बढ़ते हुए दिखाई देंगे कि सूर्यदेव जो कि आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, वो है दृष्टि आपके भाग्य के भाव में भी है। यानी महत्वपूर्ण हो जाता है, सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है, परंतु सूर्य के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि है और सूर्य राहु के नक्षत्र में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो सूर्य की सप्तम दृष्टि है उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जो कार्य क्षेत्रों में भाग्य का आपको साथ देखने को मिल रहा था, यहाँ पर अवश्य ही देरी आपको देखने को मिल सकती है कार्य क्षेत्र में। इसलिए प्रिय मेष राशि वालों, संयम बनाकर रखें, धैर्य बनाकर रखें, सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जो व्यक्ति इस समय कार्य क्षेत्र में धैर्य बनाकर रखेंगे और अपने ही कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे, तो सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आपके कार्य को संवारेंगे और आपके बिगड़े हुए कार्य को बनाना प्रारंभ कर देंगे, परंतु आपको धैर्य बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में उन कार्य से आपको बचना चाहिए जिससे कि आपका मान सम्मान घटता है, उन कार्यों से आपको बचना चाहिए जिससे कि कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ कार्य क्षेत्रों में जल्दबाजी आपको देखने को मिलेगी, यानी किसी कार्य में आप जल्दबाजी करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य बनाकर रखें। कोई भी अगर आपको व्यापार में बड़ा फैसला लेना है तो आपको संयम बनाकर और सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको विवेक का बहुत ही साथ चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी, परेशानी देखने को मिलेगी, कभी कभी किसी कार्य क्षेत्र में आलस्य देखने को मिलेगा और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती है परिवार में, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपके खर्चों को बढ़ा देते हैं, क्योंकि राहु की यह पंचम दृष्टि आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जो आपके फिजूल खर्च बढ़ रहे हैं उन पर आपको नियंत्रण अवश्य ही रखना चाहिए और बचत की ओर अवश्य ही आपको बढ़ना चाहिए। यानी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको बचत अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि जब आप बचत करते हैं तो शुक्र महाराज आपके मजबूत होते हैं, क्योंकि शुक्र आपके लगन में बैठे हुए हैं और शुक्र आने वाले समय में आपके धन भाव में जाएंगे, तो वह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी कार्य को आप पूर्णतः सफल करते हुए दिखाई देंगे। जिन कार्यों में आपको नामुमकिन दिखाई दे रहा था, परेशानी दिखाई दे रही थी, असंभव दिखाई दे रहा था, उन कार्यों को भी आप अवश्य ही पूरा करते हुए दिखाई देंगे जब शुक्र आपके दूसरे भाव में जाएंगे, क्योंकि इस माह के अंत में शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव में जाएंगे और दूसरा भाव यह शुक्र का ही घर होता है, इसलिए अच्छा प्रभाव देंगे और शुक्र पर किसी भी पापी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं रहेगी। तो शुक्र यहाँ पर धन भाव में बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे इस माह के अंत में। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जब ग्रहों के ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि होती है तो वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं, वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते हैं, जिससे कि व्यक्ति धन के क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जीवन के सभी कार्यों में उन्हें देरी देखने को मिलती है, परेशानियां देखने को मिलती हैं, कभी कभी अधिक मेहनत करनी पड़ जाती है कार्य को सफल बनाने के लिए। यहाँ पर आपको अपने हौसले अवश्य ही बुलंद रखें, क्योंकि आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलती है, कभी कभी आलस्य देखने को मिलता है। और यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय मेष राशि वालों कि अगर आपको जीवन में सफल होना है और कार्यों को सफलता की ओर बढ़ाना है तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको अपने जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य ही बनाकर रखना चाहिए। या अगर आप व्यापार करते हैं और व्यापार के क्षेत्र में आपको लंबे समय से लाभ नहीं हो पा रहा है, जो जब तक नया व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी अगर लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर उन्हें उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और राहु एक पापी ग्रह है। तो दोनों के उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए ताकि आपके जो वह कार्य क्षेत्र है उसमें आपको बड़ा लाभ प्राप्त हो सके। प्रिय मेष राशि वालों, लगातार आपको सूर्य देव के उपाय अवश्य ही करने चाहिए। रविवार को सूर्य देव को जल अवश्य ही दें। सूर्य के बीज मंत्र का भी आपको जाप करना चाहिए, यहाँ पर आप दान पुण्य अवश्य कर सकते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, राहु के उपाय के लिए आपको शनिवार के दिन पीपल के नीचे
आपको दिया अवश्य ही बालना चाहिए सरसों के तेल का, और साथ ही साथ पीपल को जल अवश्य चढ़ाएं सुबह के समय। और आप खुद देखेंगे कि आपके जो बिगड़े बिगड़े कार्य हैं वह बनने प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि शनिवार के दिन आपको 1.25 मीटर काला कपड़ा भी दान करना चाहिए। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय होता है। या शनिदेव महाराज को सरसों का तेल और काले तिल आपको अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। इससे आपका जो राहु है वह आपके लिए कुछ लाभकारी बनता है, और सूर्यदेव अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि सूर्यदेव प्रबल हो जाते हैं। और जब किसी ग्रह को हम अपने उपाय के द्वारा मजबूत करते हैं तो वह ग्रहों का अच्छा प्रभाव देखना प्रारंभ हो जाता है जीवन में। आप खुद देखेंगे जिन कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, जिन कार्यों में परेशानी देखने को मिल रही थी, वह कार्य आपके धीरे धीरे बनने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रिय मेष राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी है मंगल, और मंगल साहस और पराक्रम के स्वामी होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र आपके लगन में बैठे हुए हैं। मंगल आपके 5वें भाव में है, अपने मित्र सूर्य की राशि में है, परंतु इस समय लगन के भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, तो शुक्र का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ बुध जो कि आपके साहस और पराक्रम के भाव में अच्छा प्रभाव दे रहे थे, उन्होंने राशि परिवर्तन किया, अब वह शत्रु की राशि में जा चुके हैं। और जब कोई ग्रह शत्रु की राशि में जाता है तो अच्छा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। सूर्य जो कि अच्छा प्रभाव दे रहे थे, परंतु अब वह राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, आद्रा नक्षत्र में। तो यहाँ पर भी आपको जो सूर्य का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा था, भाग्य का आपको साथ देखने को मिल रहा था, यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पहले से अधिक कठिन मेहनत आपको करनी पड़ सकती है कार्य क्षेत्र में। यहाँ पर कार्य का बोझ बढ़ सकता है या जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है जब ग्रहों में लगातार परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। कभी ग्रह हमारे लिए सकारात्मक होते हैं, कभी नकारात्मक होते हैं। तो प्रिय मेष राशि वालों, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वीडियो को छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। प्रिय मेष राशि वालों, अगर हमारा समझाना आपको सार्थक लगा है, अच्छा लगा है, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। और आप सभी पर माँ लक्ष्मी का और सूर्यदेव का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। उसी कामना से आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा, हर हर महादेव।